ठीक है। जी शुरू हो गई, अब आप स्टार्ट कर दें। हाँ जी, अच्छा ठीक है। नहीं, कोई और दोस्त आया? नहीं, एक दोस्त है, बाकी ऑनलाइन देख लेंगे लोग। अच्छा, ठीक है। ठीक है, शुरू कर दें। जी जी, कर दें शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। मामूर ज़माना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब हकीकतुल वही का लफ्ज़न लफ्ज़न मुताला हम कर रहे हैं। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम उस हिस्सा में जिसमें से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, उसमें हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी सदाकत के निशानात बयान फरमाए हैं और गिनवाए हैं बाकायदा नंबर दे के। आज हम सफ़ा 254 से 93वां निशान वहाँ से शुरू करेंगे। फरमाया, अपने अमूर वरासत के मतलब एक पेशगोई है, और वो ये है कि बाज़ गैर काबिल जद्दी शुरका ने जो कादियान की मलकियत में हमारे शरीक थे, दखल याबी का दावा अदालत गुरदासपुर में किया। तब मैंने दुआ की कि वो अपने मुकदमा में नाकाम रहें। इसके जवाब में खुदा तआला ने फरमाया, उजीबो कुल्ला दुआए का इल्ला फी शुरकाइक, यानी मैं तेरी सारी दुआएं कबूल करूंगा मगर शुरका के बारे में नहीं। इसके ऊपर हजूर ने एक छोटा सा हाशिया 2 लाइनों का तहरीर फरमाया है। हाशिया में फरमाया, उर्दू में भी इल्हाम हुआ था। यानी ये जो इल्हाम है ये वजीबो कुल्ला दुआए का इल्ला फी शुरकाए, ये तो अरबी है जिसका तर्जमा हुजूर ने फरमाया कि मैं तेरी सारी दुआएं कबूल करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्हामन, मगर शुरका के बारे में कबूल नहीं करूंगा। तो फरमाया कि उर्दू में भी इल्हाम हुआ था, जो यही फिक्रा है। यानी अरबी का जो फिक्रा है, हज़रत मसीह फरमाते हैं कि जो उर्दू तर्जमा मैंने किया है, उर्दू में मुझे इन्हीं अल्फाज में उर्दू में भी इल्हाम हुआ था। जिस कदर खुदा ने अपने इस आजिज बंदा को इज्जत दी है, इस इल्हाम में जिस कदर खुदा ने अपने इस आजिज बंदा को इज्जत दी है, वो जाहिर है ऐसा फिक्रा मकाम मोहब्बत में इस्तेमाल होता है। यानी अल्लाह ताला का ये कहना कि मैं तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करूंगा, हजूर फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला की गैर मामूली मेरे साथ मोहब्बत का इजहार है, और खास शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, हर एक के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हाशिया ख़त्म हुआ। फरमाया, तब मुझे मालूम हुआ, जब यानी ये इल्हाम हुआ उजीबु कुल्ला दुआए का इल्ला फी शुरकाए, तब मुझे मालूम हुआ कि इसी अदालत में या अंजाम कार किसी और अदालत में मुद्दई फतह पा जाएंगे। यानी मुद्दई आपके जो विरासत में शरीक थे, जो इस मुकदमा में आपके मुखालिफ खड़े थे या आपके ख़ानदान के मुखालिफ खड़े थे, तो वो थे। ये इल्हाम इस कदर ज़ोर से हुआ था कि मैंने समझा कि शायद करीब मोहल्ला के लोगों तक आवाज़ पहुंची होगी, और मैं जनाब इलाही के इस मंशा से मुत्तले होकर घर में गया, और मेरे भाई मिर्ज़ा गुलाम कादिर मरहूम उस वक़्त ज़िंदा थे, वही जायदाद के मामला देखते थे। मैंने रूबरू तमाम घर के मैंने रूबरू तमाम घर के लोगों के सब अहवाल उनको कह दिया। यानी ये बता दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये बताया गया है कि ये इस मामला में दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। उन्होंने जवाब दिया कि अब हम मुकदमा में बहुत कुछ खर्च कर चुके हैं, अगर पहले से कहते तो हम मुकदमा ना करते। अब यहाँ हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने, मतलब मेरा ख्याल है कि दरमियान में, चूंकि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम निशानात गिनवा रहे हैं और बहुत इख्तसार के साथ जिक्र कर रहे हैं कि क्या वकूआ था, ज्यादा तफसील में यहाँ नहीं गए। पहले इब्तदा में फरमाया कि मुकदमा उन्होंने किया था, वो मुद्दई थे, और यहाँ फरमा रहे हैं कि जब मैंने अपने भाई मिर्जा गुलाम कादिर साहब मरहूम को बताया कि ये मुझे इल्हाम हुआ है कि तुम्हारी सारी दुआएं सुनी जाएंगी, लेकिन शुरका के बारे में, इस बारे में नहीं सुनी जाएगी, ये मुकदमा है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे पहले बताते तो हम मुकदमा ना करते। तो इससे अंदाजा होता है कि ये मुकदमा तो हजरत मिर्जा गुलाम कादिर साहब ने किया है। आगे जाके फरमाते हैं तो वो पैसों का भी जिक्र है कि हमने इतने पैसे खर्च किए थे, और फिर वो सारे वो मुकदमे का सारा खर्च भी इन्हीं के ऊपर पड़ गया।
تو मालूम ये होता है कि हजरत अक़दस मसीह मौद साम बहुत ही इख्तसार के साथ सिर्फ निशानात गिनवा रहे हैं और पूरे वाक़े की तफसील में नहीं जा रहे। मालूम ये होता है कि पहले मुकदमा आपके शुरका की तरफ से हुआ, जो आपकी जायदाद में, जो आपकी विरासती जायदाद थी वालिद की तरफ से, वो उसमें वो शरीक थे, लेकिन उनकी दखल याबी यानी उनको जायदाद तक रसाई नहीं थी। तो उन्होंने ये मुकदमा किया कि हम भी इसमें विरासत के शरीक हैं, इस वक्त विरासत में हिस्सादार हैं, तो हमें इस तक रसाई दी जाए, हमारी मलकियत है, तो काबिज ये हैं। तो ये मुकदमा उनके हक में हो गया। इसी दौरान हुजूर को ये इल्हाम हुआ जब हुजूर ने दुआ की। तो जब ये मुकदमा उनके हक में हो गया तो मालूम होता है कि फिर अगले स्टेप के तौर पे हजरत मसीह मौद के भाई हजरत मिर्जा गुलाम कादिर साहब मरहूम ने ये उनके उस फैसला के खिलाफ मुकदमा किया है। तभी वो फरमाते हैं कि अगर तुम पहले बताते तो हम ये मुकदमा ना करते। तो दूसरे स्टेप के ऊपर ये मुकदमा हजरत मिर्जा गुलाम कादिर साहब मरहूम की तरफ से हुआ है, और ये आगे जाके मजमून खुल भी जाता है, क्योंकि हुजूर ने जो उनको कहा कि आपको हक शुफा हासिल है, तो गोया वो कब्जा उनको हो गया था और उन्होंने वो जायदाद फिर आगे बेच भी दी थी। और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम अपने भाई को ये मशवरा देते हैं कि बजाय मुकदमा के ऊपर खर्च करने के आपको हक शुफा हासिल है, जो जायदाद उन्होंने फलां आदमी को बेची है, आपको हक शुफा हासिल है, आप शुफा करके ये जमीन हासिल कर लें, और जो रकम आप, जो पैसे आप मुकदमे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो पैसे आप खर्च करके ये जायदाद जो है वो खरीद सकते हैं। लेकिन हजरत मिर्जा गुलाम कादिर साहब हजरत मिर्जा गुलाम कादिर साहब ने हजरत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बात ना मानी, और फिर मुकदमा भी जो किया था उन्होंने वो भी खिलाफ हुआ पेशगोई के मुताबिक, और मुकदमे के सारे पैसे जो हैं वो भी इन्हें पड़ गए। फरमाया, और मेरे भाई मिर्जा गुलाम कादिर मरहूम उस वक्त जिंदा थे। मैंने रूबरू तमाम घर के लोगों के सब हाल उनको कह दिया। उन्होंने जवाब दिया कि अब हम मुकदमा में बहुत कुछ खर्च कर चुके हैं, अगर पहले से कहते तो हम मुकदमा ना करते, मगर ये उज़्र उनका महज सरसरी था, उनको हम अपनी कामयाबी और फतह पर यकीन था। चुनांचे पहली अदालत में तो उनकी फतह हो गई, मगर चीफ कोर्ट में मुद्दई, जब इन्होंने मुकदमा किया तो पहली अदालत में इनकी फतह हो गई, मगर चीफ कोर्ट में मुद्दई कामयाब हो गए, क्योंकि इब्तिदा में मुद्दई वही थे, इसलिए मुद्दई उनको कहा जिन्होंने पहले मुकदमा किया था कि हमें इस जायदाद तक रसाई दी जाए और हमें हमारा हिस्सा दिया जाए, और वो उनको दे दिया गया था। तो उनको अपनी मगर चीफ कोर्ट में मुद्दई कामयाब हो गए और तमाम अदालतों का खर्चा हमारे जुम्मा पड़ा, और अलावा इसके वो रुपया जो पैरवी मुकदमा के लिए आप कर्जा उठाया था वो भी देना पड़ा। इसी तरह पर कई हजार रुपया का नुकसान हुआ, और मेरे भाई को इससे बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि मैंने उनको कई मर्तबा कहा था कि शुरका ने अपना हिस्सा मिर्जा आजम बेग लाहौरी के पास बेचा है। अब आके सारी बात खुल गई कि गोया उनको वो जायदाद मिल गई थी, उन्होंने वो बेच भी दी थी। ये बाद में मुकदमे का जिक्र है, और हजरत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये राय दी थी कि बजाय मुकदमे के ऊपर खर्च करने के वही रकम अब हक शुफा करके वो जायदाद आपको वापस मिल सकती है, आप उनसे खरीद सकते हैं। पास बेचा है, आपका हक शुफा है, रुपया देकर ले लो, मगर उन्होंने इस बात को कबूल न किया और वक्त हाथ से निकल गया, इसलिए इस बात पर पछताते रहे कि क्यों हमने इल्हाम इलाही पर अमल न किया। ये वाकया इस कदर मशहूर है कि 50 आदमी के करीब इस वाकया को जानते हैं, क्योंकि ये इल्हाम बहुत से लोगों को सुनाया गया, जिनमें से बाज हिंदू भी हैं। 94वां निशान 94 फरमाया, एक दफा मैं लुधियाना की तरफ से कादियान की तरफ रेलगाड़ी में चला आता था, और मेरे साथ शेख हामिद अली मेरा खिदमतगार और चंद और आदमी भी थे। जब हम किसी कदर मसाफत तय कर चुके तो थोड़ी सी गुनूदगी होकर मुझे इल्हाम हुआ, निसफ तेरा निसफ अमालीक रा, और साथ ही दिल में डाला गया कि ये वरासत का हिस्सा है
کہ کسی وارث کی موت سے ہمیں ملے گا، اور نیز دل میں ڈالا گیا کہ امالیک سے مراد میرے چچا زاد بھائی ہیں جو مخالفت بھی رکھتے تھے اور قد کے بھی لمبے تھے، گویا خدا نے مجھ کو موسیٰ ٹھہرایا اور ان کو مخالف موسیٰ۔ جب میں قادیان میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ہمارے شرکاء میں سے ایک عورت امام بی بی نام مرض اسحال کبدی سے بیمار ہے، چنانچہ وہ چند دن کے بعد مر گئی، اور ہم دونوں گروہ کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے اس کی زمین میں سے آدھی تو ہمارے حصہ میں آئی اور آدھی زمین ہمارے چچا زاد بھائیوں کے حصہ میں گئی، اور اس طرح پر وہ پیشگوئی پوری ہو گئی جس کے پورے ہونے اور بیان کرنے پر ایک جماعت گواہ ہے، اور نیز شیخ حامد علی بھی جو زندہ موجود ہے وہ بھی گواہ ہے۔ یہاں ایک دو لفظ وضاحت طلب ہیں۔ ایک تو ہے امالیک کا لفظ، کہ حضرت اکرم مسیح موعود علیہ السلام کو سفر کے دوران الہام ہوا کہ نصف تیرا نصف امالیک را، اور امالیک کی جو تشریح فرمائی ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، وہ تھوڑا سا تشریح طلب ہے۔ امالیک جو ہے یہ امال کا ایک خاندان ہے، یہ نہایت ہی قدیم عرب، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی قبل کے زمانہ میں ایک خاندان تھا جس کو خاندان امال کا کہا جاتا ہے، بلکہ تورات سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون اور اس کا خاندان بھی اسی شخص کی نسل سے تھا، اس کا نام امالیک تھا یا امالکا تھا، اور اس کی طرف منسوب ہونے والے لوگ امالیک کہلاتے ہیں، اور فرعون بھی اسی خاندان سے تھا۔ اور ان کے قد، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک تو ان کے قدوں کا ذکر کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نسلاً اس خاندان کے قد جو تھے وہ لمبے تھے۔ دوسرے، جو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو یعنی اس الہام کی تشریح میں کہ نصف تیرا اور نصف امالیک را، یعنی نصف جو الہام ہوا ہے کہ کچھ جائیداد تمہیں ملے گی، اس میں سے نصف تمہیں ملے گا اور نصف تمہارے چچا زادوں کو ملے گا، تو موسیٰ اور ان کے مخالفین کے ساتھ جو نسبت ٹھہرائی ہے اس کا پس منظر بھی اس سے سامنے آ جاتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ چونکہ امالیک کی خاندان سے تھا، اور اس الہام میں آپ کے چچا زاد جو تھے ان کو امالیک قرار دیا گیا ہے کہ تمہارے چچا زاد جو ہیں وہ امالیک ہیں، تو لغوی طور پہ ام جو ہے وہ چچا کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو ایک تو اس لغوی معنوں کی طرف اشارہ ہے جو اس الہام نے ان لغوی معنوں کو کھولا ہے کہ مراد تمہارے چچا زاد ہیں، لیکن امالیک لفظ کیا ہے یا کس خاندان کی طرف اشارہ کرتا ہے، حضرت اکرم مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بھی کھول دیا ہے کہ امالیک جو ہیں وہ خاندان فرعون اس خاندان اس کی نسل سے تھا، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے امالیک کے لفظ کو استعمال کر کے یہ بیان فرمایا کہ تو موسیٰ ہے اور تیرے وہ چچا زاد، وہ ابتدا سے ہی حضرت اکرم مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے قبل سے ہی حضرت اکرم مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین تھے، اور وہ دیوار کھڑی کرنے والے اور وہ سارے وہ یہی گروہ تھا، اور دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ دین اور اسلام اور خدا کی ذات کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ تو تیرے مقابل پہ ان کی حیثیت جو ہے وہ فرعون کی حیثیت ہے اور تو موسیٰ کی طرح ہے، تو یہ مضمون ہے یا یہ ہے جس کو کھولنا ضروری تھا۔ اور دوسرا ایک لفظ ہے مرض اسحال کبدی سے بیمار، یعنی جس کی وراثت کی جائیداد ملی ہے، جس کی وراثت تھی اور وہ چونکہ لاولد فوت ہوئی یا اس کی وراثت کا حصہ لینے والا کوئی نہیں تھا، تو وہ لوٹ کے ان کی طرف آئی، اور نصف حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو ملی، اور دوسری نصف جو ہے وہ آپ کے چچا زادوں کی طرف چلی گئی جو آپ کے مخالف تھے۔ تو اسحال کبدی مجھے مل نہیں سکا کسی لغت کی کتاب سے کہ اسحال کبدی کیا بیماری ہے۔ ویسے تو اسحال ہم جانتے ہیں کہ طب کی زبان میں یا طب کی اصطلاح میں اردو میں عام بھی استعمال ہوتا ہے، طب کی کتابوں کے علاوہ دست کی بیماری کو جو لوز موشن جس کو کہتے ہیں اس کو اسحال کہتے ہیں، لیکن قبض کا جو لفظ ہے وہ طب کی اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، تو قبض جو ہے وہ جگر کو کہتے ہیں، لیور کو کہتے ہیں، تو اسحال کبدی
इस जमाने में किस बीमारी को कहा जाता है, मैं उस तक नहीं पहुंच सका। अगर किसी दोस्त को हो तो वो वजाहत कर सकता है कि असहाल कब्दी किस। अब दो ही चीजें रह जाती हैं कि असहाल दस्तों की बीमारी को कहते हैं, लूज मोशंस, और कब्ज जो है वो जिगर की बीमारी है, ये जिगर है। तो ये ताल्लुक, इस बीमारी का ताल्लुक या तो असहाल के साथ है या कब्ज के साथ है। मुमकिन है ज्यादा असहाल होने की सूरत में कोई कब्ज, कोई जिगर की बीमारी होती हो, या जिगर की बीमारी की सूरत में कोई असहाल ज्यादा आते हो, या दोनों को मिला के कोई ऐसी बीमारी हो जिसका बहरसुल मैं नहीं उस तक पहुंच सका कि असहाल कब्दी कौन सी बीमारी है इस जमाने में, उसको क्या कहते हैं। 95वां निशान, फरमाया एक दफा मुझे लुधियाना से पटियाला जाने का इत्तेफाक हुआ और मेरे साथ वही शेख हामिद अली, जिनका पहले निशान में जिक्र आ चुका है, हामिद अली, और दूसरा शख्स फतेह खान नाम, साकन एक गांव मुत्तसिल टांडा जिला होशियारपुर का, और तीसरा शख्स अब्दुल रहीम नाम, साकन अंबाला छावनी था, और बाज और भी थे जो याद नहीं रहे। जिस सुबह हमने रेल पर सवार होना था, मुझे इल्हाम के जरिए से बताया गया था कि इस सफर में कुछ नुकसान होगा और कुछ हर्ज भी, यानी दो चीजें होंगी, कुछ नुकसान होगा और कुछ हर्ज भी होगा। और मैंने अपने उन तमाम हमराहियों को कहा कि नमाज पढ़कर दुआ कर लो, क्योंकि मुझे ये इल्हाम हुआ है। चुनाचे सब ने दुआ की और फिर हम रेल पर सवार होकर हर एक तौर की आफियत से पटियाला में पहुंच गए। हर एक तौर की आफियत से यानी हर लिहाज से खैरियत से हम पटियाला पहुंच गए। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो वजीर आजम रियासत का खलीफा, पटियाला की रियासत का वजीर आजम था, उसकी रियासत का खलीफा मोहम्मद हसन, मैं अपने तमाम अरकान रियासत के, जो शायद 18 गाड़ियों पर सवार होंगे, पेशवाई के लिए मौजूद देखे। और जब आगे बढ़े और जब जब आगे बढ़े तो शायद 7,000 के करीब दूसरे आमो खास शहर के रहने वाले मुलाकात के लिए मौजूद थे। यानी पटियाला के वजीर आजम ने की वजह से इतने लोग हजूर के इस्तकबाल के लिए आए। इस हद तक तो खैर गुजरी, ना कोई नुकसान हुआ और ना कोई हर्ज। लेकिन जब वापस आने का इरादा हुआ तो वही वजीर साहब, मैं अपने भाई सैयद मोहम्मद हुसैन के, वजीर का नाम हसन था, भाई का नाम हुसैन, हजूर ने बताया कि वही वजीर मैं अपने भाई सैयद मोहम्मद हुसैन साहब के, जो शायद उन दिनों में मेंबर कौंसिल हैं, मुझे रेल पर सवार करने के लिए स्टेशन पर मेरे हमरा गए। और उनके साथ नवाब अली मोहम्मद खान साहब मरहूम झज्जर वाले भी थे। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो रेल के चलने में कुछ देर थी। मैंने इरादा किया कि असर की नमाज यहीं पढ़ लूं, इसलिए मैंने चोगा उतारकर वुजू करना चाहा और चोगा वजीर साहब के एक मुलाजम को पकड़ा दिया और फिर चोगा पहनकर नमाज पढ़ ली। और इस चोगा में ज़ादेरा के तौर पर कुछ रुपया थे और उसी में रेल का किराया भी देना था, यानी जो पैसे थे उस चोगा में, उसमें उसी में से किराया अदा करना था। जब टिकट लेने का वक्त आया तो मैंने जेब में हाथ डाला कि तार टिकट के लिए रुपया दूं, तो मालूम हुआ कि वो रुमाल जिसमें रुपया था गुम हो गया। मालूम होता है कि चोगा उतारने के वक्त कहीं गिर पड़ा, मगर मुझे बजाय गम के पैसे गाया हो गए, मगर बजाय मुझे गम के खुशी हुई कि एक हिस्सा पेशगोई का पूरा हो गया, यानी नुकसान जो था वो हो गया, हर जब भी बाकी है। फिर हम टिकट का इंतजाम करके रेल पर सवार हो गए। जब हम दोराहा के स्टेशन पर पहुंचे तो शायद उस वक्त 10 बजे रात का वक्त था और वहां सिर्फ 5 मिनट के लिए रेल ठहरती थी। मेरे एक हमराही शेख अब्दुल रहीम ने एक अंग्रेज से पूछा कि क्या लुधियाना आ गया, यानी लुधियाना उतरना था स्टेशन पे। उसने शरारत से, उस अंग्रेज ने शरारत से या किसी अपनी खुदगर्जी से जवाब दिया कि हाँ आ गया। तब मैं अपने तमाम असबाब के जल्द जल्द उतर आए। इतने में रेल रवाना हो गई। उतरने के साथ ही एक वीराना सा स्टेशन देखकर पता लग गया कि हमें धोखा दिया गया। वो ऐसा वीराना स्टेशन था कि बैठने के लिए चारपाई भी नहीं मिलती थी और ना रोटी का सामान हो सकता था।
मगर इस अमर के ख्याल से कि इस हरबा के पेश आने से दूसरा हिस्सा पेशगोई का भी पूरा हो गया, इस कदर मुझे खुशी हुई कि गोया इस मुकाम में किसी ने हमें भारी दावत दी और गोया हर एक किस्म का खुश मजाक खाना हमें मिल गया। यानी बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला के जिस हर्ज होने की बात बताई थी पहले, वो भी हो गई। बाद इसके स्टेशन मास्टर अपने कमरा से निकला, उसने अफसोस किया कि किसी ने नाहक शरारत से आपको हर्ज पहुंचाया और कहा कि आधी रात को एक मालगाड़ी आएगी, अगर गुंजाइश हुई तो मैं इसमें बैठा दूंगा। तब उसने इस अमर के दरियाफ्त के लिए तार दी और जवाब आया गुंजाइश है। तब हम आधी रात को सवार होकर लुधियाना में पहुंच गए। गोया ये सफर इसी पेशगोई के लिए था। 96वां निशान। एक दफा नवाब अली मोहम्मद खान साहब मरहूम रईस लुधियाना, इनका जिक्र अभी पिछले निशान में भी हुआ है, जो स्टेशन पे मौजूद थे झज्जर वाले के साथ के नाम के साथ, नवाब अली मोहम्मद खान झज्जर वाला, मेरी तरफ खत लिखा। एक दफा नवाब अली मोहम्मद खान मरहूम रईस लुधियाना ने मेरी तरफ खत लिखा कि मेरे बाज अमूर माश बंद हो गए हैं, यानी मेरी आमद के कुछ जराए हैं, वो जराए बंद हो गए हैं और उन जराए से जो मुझे आमद होती है वो खत्म हो गई है, आप दुआ करें। हुजूर फरमाते हैं आप दुआ करें कि वो खुल जाएं। हुजूर फरमाते हैं जब मैंने दुआ की तो मुझे इल्हाम हुआ कि खुल जाएंगे। मैंने बजरिया खत उनको इतला दे दी। फिर सिर्फ 2-4 दिन के बाद वो वजूह माश खुल गए, जिन्हें 2-4 दिन के बाद ही वो जराए मीशत जो थे, जो आमद के जराए थे, वो खुल गए और उनको बशिद्दत इत्तेकाद हो गया। फिर एक दफा यानी वो मोतकद हो गए। फिर एक दफा उन्होंने बाज़ दफा अपने पोशीदा मतालब के मतलब मेरी तरफ से खत रवाना किया, यानी उन्होंने खत लिखा, वो खत लिख रहे हैं, अभी डाला नहीं या डाल रहे हैं, अदरसियों साहब को नहीं मिला, और उसमें वो लिख रहे हैं कि मेरे कुछ पोशीदा मतालब हैं, मेरे कुछ मकासद हैं जो मैं जाहिर नहीं करना चाहता, आप उनके लिए दुआ करें। और जिस घड़ी उन्होंने खत डाक में डाला, उन्होंने उधर खत डाक में डाल रहे हैं और उसी घड़ी हुजूर फरमाते हैं मुझे इल्हाम हुआ कि इस मजमून का खत उनकी तरफ से आने वाला है। तब मैंने बिला तवक्कुफ उनकी तरफ ये खत लिखा, यानी उधर वो खत लिख रहे हैं और उसमें जो मजमून है वो हजरत अख्तर शमसी मौलाना साहब को बताया गया कि ये इस मजमून का खत वो लिख रहे हैं और हवाला डाक कर रहे हैं। और हुजूर ने फिर जब इल्हामन बताया गया कि इस मजमून का खत आ रहा है कि वो अपने पोशीदा मकासद के लिए दुआ के लिए लिख रहे हैं, तो हुजूर ने उनको खत लिखा कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया कि आप मुझे इस किस्म का खत लिख रहे हैं। तब मैंने बिला तवक्कुफ उनकी तरफ ये खत लिखा कि इस मजमून का खत आप रवाना करेंगे। दूसरे दिन वो खत आ गया और जब मेरा खत उनको मिला तो वो दरियाए हैरत में डूब गए कि ये गैब की खबर किस तरह मिल गई, क्योंकि मेरे इस राज की खबर किसी को ना थी। और उनका एतकाद इस कदर बढ़ा कि वो मोहब्बत और इरादत में फना हो गए और उन्होंने एक छोटी सी याददाश्त की किताब में वो दोनों निशान मुतज़क्करा बाला, पहला दोनों निशान, एक ये जो खत का वाकया ज़हूर में आया कि वो खत लिख रहे हैं, इधर मजमून बता दिया गया, दूसरा वो जो उनके ज़राए मईशत जो है वो बंद हो गए थे और हुजूर की दुआ से वो चंद दिनों में ही खुल गए। तो ये दोनों निशान, वो दोनों निशान मुतज़क्करा बाला दर्ज कर दिए उस किताब में छोटी सी, और हमेशा उस किताब को पास रखते थे। जब मैं पटियाला में गया और जैसा कि ऊपर लिखा गया है, जब वजीर सैयद मोहम्मद हसन साहब की मुलाकात हुई तो इत्तेफाकन सिलसिला गुफ्तगू में वजीर साहब और नवाब साहब का मेरे खारक और निशानों के बारे में कुछ तज़किरा हुआ, यानी उन दोनों के दरमियान हजरत अख्तर मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुव्वत कुदसिया और उसके नतीजे में वकूअ पज़ीर होने वाले खारक और निशानों का उनके दरमियान जिक्र हुआ। तब नवाब साहब मरहूम ने एक छोटी सी किताब अपनी जेब में से निकाल कर वजीर साहब के सामने पेश कर दी और कहा कि मेरे ईमान और इरादत का बायस तो ये 2 पेशगोइयां हैं जो इस किताब में दर्ज हैं। और जब कुछ मुद्दत के बाद उनकी मौत से एक दिन पहले मैं उनकी इयादत के लिए लुधियाना में उनके मकान पर गया तो वो बवासीर के मर्ज से बहुत कमजोर हो रहे थे और बहुत खून आ रहा था। इस हालत में वो उठ बैठे और अपने अंदर के कमरा में चले गए
اور وہی چھوٹی کتاب لے آئے جس میں وہ نشانات درج تھے، اور کہا کہ یہ میں نے بطور حرز جان رکھی ہے، یعنی حرز جان اپنی جان کی حفاظت کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری جان کی حفاظت کی یہ نہایت متبرک چیز ہے اور یہ میری جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اور اس کے دیکھنے سے میں تسلی پاتا ہوں۔ اور وہ مقام دکھلائے جہاں دونوں پیش گوئیاں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر جب قریب نصف کے یا زیادہ رات گزری، یعنی جس وقت یہ مکالمہ ہو رہا ہے جب وہ دکھلائے، پھر جب قریب نصف کے یا زیادہ رات گزری تو وہ فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور فرماتے ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ اب تک ان کے کتب خانہ میں وہ کتاب ہوگی۔ 97واں نشان، فرمایا یہ ایک پیش گوئی بار الحکم اور البدر میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے کہ تخرج الصدور الی القبور، اس کے معنوں کی تفہیم خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوئی تھی کہ پنجاب کے صدر نشین مولوی جو اپنی اپنی جگہ مفتی سمجھے جاتے ہیں، جو ماتحت مولویوں کے استاد اور شیخ ہیں، وہ بعد اس الہام کے قبروں کی طرف انتقال کریں گے۔ سو بعد اس کے تمام مولویوں کے شیخ المشائخ مولوی نذیر حسین دہلوی اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ تخرج الصدور کے لفظی معنی یہ ہے کہ بڑے بڑے آدمی وہ نکلیں گے، کدھر جائیں گے؟ الی القبور، قبروں کی طرف، یعنی ان کے رخصت کا وقت آ گیا ہے، وہ فوت ہوں گے۔ وہی میری نسبت سب سے پہلے فتویٰ دینے والے تھے جب انہوں نے میرے کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور مولوی محمد حسین بٹالوی کے استاد تھے، اور انہوں نے مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی کے استفتاء پر فتویٰ طلب کرنے پر یہ کلمات میری نسبت لکھے تھے کہ ایسا شخص ضال، مضل اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی گمراہ ہے، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کی قبروں میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس مولوی نے یہ فتوے دے کر تمام پنجاب میں آگ لگا دی تھی، اور لوگ اس قدر ڈر گئے تھے کہ ہم سے مسافہ کرنے سے بھی بیزار ہو گئے تھے کہ شاید اس قدر تعلق سے بھی ہم کافر ہو جائیں گے، مسافہ کرنے سے بھی کافر ہو جائیں گے۔ پھر مولوی غلام دستگیر قصوری وہ بزرگ تھے جنہوں نے میرے کفر کے لیے مکہ معظمہ سے کفر کے فتوے منگوائے تھے، وہ بھی اپنی یک طرفہ مباہلہ کے بعد انتقال کر گئے۔ افسوس کہ مکہ والوں کو ان کی اس موت کی خبر نہیں ہوئی تا اپنے فتوے واپس لیتے۔ پھر لدھیانہ کے مفتی مولوی عبداللہ، مولوی عبدالعزیز، جنہوں نے کئی دفعہ مباہلہ کے رنگ میں لعنت اللہ علی الکاذبین کہا تھا، وہ بھی اس الہام کے بعد گزر گئے۔ پھر امرتسر کے مفتی مولوی رسول بابا تھے، ان کا ذکر تفصیل سے آ چکا ہے، وہ بھی کوچ کر گئے۔ اسی طرح بہت سے پنجاب کے مولوی اور بعض ہندوستان کے مولوی اس الہام کے بعد اس جہان کو چھوڑ گئے۔ اگر ان سب کی اس جگہ فہرست لکھی جاوے تو وہ بھی ایک رسالہ بنے گا، اور اس قدر جو لکھا گیا وہ پیش گوئی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی اس قدر پر سیر نہ ہو تو ایک لمبی فہرست ہم دے سکتے ہیں۔ جی السلام میرا علیکم، خیال ہے ٹائم وقت، مکمل ہو جی گیا۔ جی تمام جو شاملین ہیں ان کا شکریہ، اور آئندہ ہم اگلے ٹیوزڈے 10 بجے ٹورنٹو ٹائم اور 3 بجے یو کے ٹائم پھر حاضر ہوں گے۔ تو بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔